सीधा ट्रॉली के पीछे घुसा देता है। और ये दोनों ही ऑफिसर्स 30 साल के अंदर के थे और इनकी न्यू ज्वाइनिंग हुई थी। रात का समय था, ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई लाइट्स या फिर रिफ्लेक्टर्स नहीं थे। एक्सीडेंट के समय गाड़ी में 3 पैसेंजर्स बैठे हुए थे और भाई इसके ड्राइवर्स इतने ज़्यादा लापरवाह होते हैं कि इसको सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ही यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना देते हैं। व्हीकल्स को हमेशा ही कुछ स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है। जैसे कार्स को फैमिलीज़ मेनली ओन करती हैं, बस को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया जाता है और ट्रक्स को कॉमर्शियल यूज़ के लिए बनाया जाता है। वैसे ही जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है वो फार्मर्स के लिए होती है, जो अपने खेत में काम कर सकें और रूरल एरियाज़ में छोटे मोटे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो। लेकिन आज के टाइम पर इस व्हीकल को कॉमर्शियल यूज़ के लिए बिजनेसमैन्स यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर इस व्हीकल की एंट्री तक नहीं होनी होती है, वहाँ पर भी ये रॉन्ग साइड में और गलत तरीके से दौड़ाई जाती है। और कुछ रोड्स पर इनको इसलिए बैन किया जाता है या फिर एंट्री इनकी बैन होती है क्योंकि ये एक स्लो मूविंग व्हीकल होती है। साथ में अगर आप इंडियन ट्रैक्टर्स के कंडीशन की बात करेंगे तो आपने देखा होगा ये कई सारे लेन्स को एक्वायर करके चलते हैं। इनके बैक साइड में ना तो टेल लाइट होता है, ना ही कोई रिफ्लेक्टर होता है। ज़्यादा ट्रैक्टर्स में रियर व्यू मिरर भी आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इनकी ब्रेकिंग पावर तो बिल्कुल ही बेकार होती है और ये सारी चीज़ें रात के समय और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। और आज मैं इस पर्टिकुलर व्हीकल के बारे में इसलिए बात कर रहा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई सारे एक्सीडेंट्स ट्रैक्टर ड्राइवर्स के लापरवाही की वजह से मेरे पास आए हैं, जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जान चली गई है। तो उन सारी चीज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया इस वीडियो को बनाने में। इमेजिन करिए आप अपने कार से 80-90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में रात के समय एक रोड से होते हुए जा रहे हैं। अंधेरा होने की वजह से आपको सामने की चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही हैं। अब अचानक से आपके सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाती है जिसमें ना तो लाइट्स लगे हुए हैं, ना ही रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो आप ब्रेक लगाकर गाड़ी को उसके पहले ही रोक लेंगे, लड़ने से पहले। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जब पीछे वाली गाड़ियाँ, यानी आपके पीछे चलने वाली गाड़ियाँ टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और वो आपको आकर हिट कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही केस रिसेंटली मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर से सामने आया था, जिसमें टाटा पंच से 3 पैसेंजर्स एक रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। सेम सिचुएशन था, रात का समय था, आगे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। इनके गाड़ी के सामने अचानक से एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाती है। उसमें भी ना तो लाइट्स लगे हुए थे, ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगा था और ड्राइवर इस ट्रैक्टर ट्रॉली को पहले से देख नहीं पाते हैं। जब ये गाड़ी लेकर एकदम से पास में पहुंच जाते हैं तब इनको ट्रैक्टर ट्रॉली दिखती है और ये ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को रोक लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीछे से उसी समय एक हैवी व्हीकल आ रही होती है। उसका ड्राइवर टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाता और पंच को बैक साइड से हिट करते हुए सीधा ट्रॉली के पीछे घुसा देता है, जिसके इम्पैक्ट के बाद एसयूवी का कुछ इस तरह से हाल हुआ। टाटा पंच एक मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाली 5 स्टार रेटिंग कार है, लेकिन आप देख सकते हो ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि इसका फ्रंट और बैक दोनों काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं। और यही रीज़न था कि पंच में बैठे 2 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इनमें से एक जीएसटी ऑफिसर थे और दूसरे ट्रेजरी ऑफिसर थे, जबकि बैक सीट पर बैठे एक पैसेंजर को इंजरीज आई हैं। और ये दोनों ही ऑफिसर्स 30 साल के अंदर के थे और इनकी न्यू ज्वाइनिंग हुई थी। और भाई आपको बहुत अच्छे से पता होगा आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब्स पाना कितना ज़्यादा टफ हो गया है, वो भी इस लेवल का जॉब। इसमें लोगों की आधी ज़िंदगी निकल जाती है तैयारी करने में, साथ में परिवार की इतनी ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी होती हैं इनसे, और एक झटके में इनकी जान चली गई सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। और यहाँ पर सिर्फ गलती ट्रैक्टर के ड्राइवर की नहीं है, बल्कि उस समाज की भी है जो इन चीज़ों को देखता है और इग्नोर कर देता है। साथ में उन अथॉरिटीज़ की भी है जिनके नेग्लिजेंस की वजह से इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और मासूम लोगों की जान जा रही है। ये सोचने वाली बात है, जहाँ हम आज के समय खुद को वर्ल्ड लीडर घोषित कर रहे हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ ऐसे गलत तरीके से रोड पर चलाई जाती हैं जिसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। और भाई आज के समय जब भी आपको ट्रैक्टर्स रोड पर या फिर किसी भी हाईवेज़ पर दिखते होंगे तो उसमें 80% से भी ज़्यादा टाइम पर या तो ईंटें लदे होते हैं, या तो लकड़ियाँ लदी होती हैं, या तो बालू लदे होते हैं, या तो सरिये सीमेंट लदे होते हैं। ओवरऑल इनको मेनली कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ना तो पुलिस इनको कुछ बोलती है, ना ही अथॉरिटीज़ कुछ बोलती है, तो इसका पूरा फ़ायदा कुछ बिजनेसमैन उठाते हैं। ये अगला एक्सीडेंट देखिए जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और एक ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में हुआ था। यहाँ पर भी ट्रैक्टर ट्रॉली एक हाईवे पर रॉन्ग साइड में चलाई जा रही होती है, तभी अचानक से इसका ड्राइवर एक कट पर टर्न लेता है और एकदम से स्कॉर्पियो के सामने आ जाता है। स्कॉर्पियो का ड्राइवर इसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लास्ट टाइम पर आते आते स्कॉर्पियो का राइट साइड ट्रैक्टर ट्रॉली में लड़ जाता है, जिसके बाद गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और रोड के साइड में बने इन डिवाइडर्स में जाकर घुस जाती है। रात का समय था, ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई लाइट्स या फिर रिफ्लेक्टर्स नहीं थे। एक्सीडेंट के समय गाड़ी में 3 पैसेंजर्स बैठे हुए थे जिनको ठीक ठाक इंजरीज आ गई थी, हालांकि फॉर्चुनेटली इनकी जान बच गई। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की हालत आप देख सकते हो,
ये कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। इसका राइट साइड डैमेज हुआ है और आगे का फ्रंट पूरा अंदर घुस गया है, जिसके बाद गाड़ी को टोटल लॉस में जाना पड़ा। अब जैसा कि मैंने बताया कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो इनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ना ही ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत होती है। इनके ड्राइवर्स को जब मन किया, जहाँ मन किया, अपनी गाड़ी उठाएंगे और निकल लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली एमपी से सामने आया था, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली बड़े सीमेंटेड पाइप्स लोड करके रॉन्ग साइड में आ रही होती है। ये एक 4 लेन हाईवे है जिस पर एक तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। ट्रैक्टर के सामने से एक बाइक आती है जिस पर 2 लोग होते हैं। बाइक राइडर ट्रैक्टर के बगल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ों को जज नहीं कर पाता और पाइप में जाकर लड़ जाता है, जिसके बाद इसकी बाइक अनकंट्रोल होती है और ये दोनों ही बाइक के साथ ही आगे जाकर सड़क पर गिर जाते हैं। अब ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये दोनों लोग नीचे गिरे हैं और अभी उठ जाएंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही राइडर नीचे गिरा है, बिल्कुल उसी समय पीछे से एक स्कूल बस आ रही होती है। वो बस आकर राइडर के ऊपर चढ़ जाती है। हालांकि उसके ड्राइवर के हाथ में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, अचानक से सब हुआ है तो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। खैर ये एक्सीडेंट होने के बाद और सिचुएशन देखने के बाद बस ड्राइवर और ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर दोनों ही स्पॉट से निकल गए थे और राइडर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। इसका पूरा वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर डाल दूंगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली गुजरात के जालौर से सामने आया था। इसमें भी ट्रैक्टर का ड्राइवर रॉन्ग साइड में चल रहा होता है और अचानक से ये लेफ्ट टर्न ले लेता है और बिल्कुल उसी समय पीछे से ये बस आ रही होती है। इसकी स्पीड भी ठीक ठाक होती है, हालांकि ड्राइवर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट टाइम पर बस की और ट्रैक्टर की टक्कर हो जाती है, जिसके बाद ट्रैक्टर सड़क पर ही पलट जाती है और इसके ड्राइवर को मेजर इंजरीज आ जाती हैं। अब इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अभी तो सिर्फ ट्रैक्टर के ड्राइवर को इंजरीज आई हैं, लेकिन यहाँ पर बस पलट भी सकती थी और बस कहीं पर जाकर लड़ भी सकती थी। बस में पैसेंजर्स भरे हुए थे, अगर ये पलटती या फिर कहीं लड़ती तो उनकी भी इसमें जान जा सकती थी या फिर उनको भी मेजर इंजरीज आ सकती थी। और ये सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ ट्रैक्टर ड्राइवर के इस छोटे से बेवकूफ़ी की वजह से। अब आप समझिए ये सारे रीसेंट के एक्सीडेंट हैं, 1-2 महीना पुराने, जो मुझे शेयर किए गए हैं। इसके अलावा ना जाने कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स ट्रैक्टर के ड्राइवर्स की वजह से हुए हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा हाई कोर्ट ने ट्रैक्टर को हाईवेज या फिर एक्सप्रेसवेज पर लाने से बैन कर दिया है और ये बैन काफ़ी पहले से है। रिसेंटली जब फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ था तो इन सारी चीज़ों को कोर्ट ने फिर से एक बार मेंशन किया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये एक स्लो मूविंग व्हीकल है, इनके ब्रेक्स नहीं अच्छे होते हैं और गलत तरह से इनके ड्राइवर गाड़ियों को चलाते हैं, जिस वजह से काफ़ी बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। और भाई इसके ड्राइवर्स इतने ज़्यादा लापरवाह होते हैं कि इसको सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ही यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना देते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। 3 साल पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई थी जो पैसेंजर्स से भरी हुई थी और उसमें अनफॉर्चुनेटली 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 16 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए थे। तो आप समझ सकते हो 26 + 16 ओवरऑल ट्रॉली पर लोग लोडेड थे। उसके बाद हाई कोर्ट ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैन लगा दिया पैसेंजर्स बैठाने के लिए, लेकिन वही है लोग अपने मन का करते हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो पंजाब से सामने आया था जिसमें आप देख सकते हो ट्रैक्टर ट्रॉली को एक रोडवेज बस बना दिया गया है। इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि बस को काट कर लगा दिया गया और इसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। साथ में आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लापरवाही से इस ट्रैक्टर के ड्राइवर ने हाईवे पर अपनी गाड़ी लाई है। तो ये सारी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और सीरियस हैं और इन सारे ही सीरियस चीज़ों पर अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। मैं इस पर आवाज़ उठा रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अथॉरिटी का कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर इस वीडियो को देखे, इस तरह के इंसिडेंट्स को देखे, तो वो इन चीज़ों पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और सड़क पर चलने वाले मासूम लोगों की जान ना जाए। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।